नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नीतियां, योजनाएं एवं कार्यक्रम समसामयिक घटना चक्र मैगजीन का यह विशेषांक है और इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार व अन्य राज्य सरकारों की जो उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त जितनी भी लोकप्रिय योजनाएं पूरे देश में प्रचलित हैं या कभी लागू की गई हैं इधर हाल के 5-10 सालों में, वो सभी डिटेल से दी गई हैं और इन पर सभी परीक्षाओं पे क्वेश्चन जरूर आता है। इसीलिए इस पर मैंने एक अलग सीरीज चालू की है जिसमें सभी केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य राज्य सरकारों की जितनी भी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं जिन पर क्वेश्चन बन सकता है, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूं। अगर आपने अभी हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लान्स, प्रोग्राम, पॉलिसीज इस नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको आप देख करके अपने परीक्षा में कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं परीक्षा की तैयारी में। तो चलिए मित्रों, इसी क्रम में आज मैं आपके समक्ष उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 ये प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है और प्रदेश सरकार ने इसमें काफी पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इसलिए संभव है कि इस पर से क्वेश्चन आ सकता है। छोटा सा वीडियो होगा, 8 से 7-8 मिनट का। आप अगर देखेंगे तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके जो है बच के निकल नहीं पाएगा। तो चलिए मित्रों, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 पर अपना वीडियो शुरू करूं। इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे जो भी मैं वीडियो परीक्षा उपयोगी कंटेंट डालूंगा वो आपके होम पेज पर तुरंत दिखाई देने लगेगा। और अगर आपका इंटरेस्ट हो उस सब्जेक्ट में, अगर आपने उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को न कहीं से कवर किया हो तो हमारे वीडियो से आप उसे कवर कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023। उत्तर प्रदेश आप जानते हैं कि बहुत बड़ा राज्य है, बहुत समृद्ध है, बहुत बड़ी आबादी है, इसका एक गौरवशाली इतिहास है। अगर किसी भी प्रदेश ने सबसे ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम में आजादी के पहले, आजादी के बाद जो सबसे ज्यादा आहुति दी है वो उत्तर प्रदेश ने ही दी है। इसकी वैभवपूर्ण वास्तुकला, स्थानीय संस्कृतियों की विविधता, ये सभी फिल्म निर्माण के लिए आवश्यक तत्व उपलब्ध कराते हैं। अर्थात अच्छी अच्छी लोकेशन, अच्छी अच्छी स्टोरीज निकल के आएंगी, अच्छी लोकेशन मिलेंगी, तो ये सभी फिल्म निर्माण के लिए जो है आवश्यक इंग्रेडिएंट्स हैं। 9 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 को लागू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो नए शूटिंग स्थल का सुनियोजित विकास करना तथा फिल्म सिटी की स्थापना करते हुए राज्य को फिल्म निर्माण के लिए महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में विकसित करना। वैसे अभी तक ये ट्रेंड चलता आया है कि जितना भी काम फिल्म निर्माण में होता है, अगर वो हिंदी से संबंधित है तो मुंबई में होता है, अगर वो अन्य स्थानीय भाषाओं से संबंधित है तो वो बंगलौर, चेन्नई, इन जगहों पर होता है। जो थोड़े बहुत सीरियल और वेब सीरीज बनते हैं और वो दिल्ली में बनते हैं। और इस तरह के जो उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हैं जो जिनमें इतना विकास अभी नहीं है, वहां पर कोई फिल्म नहीं बनाता है। और पिछले कुछ वर्षों में मुंबई में जिस प्रकार की पॉलिटिक्स, लॉबिंग ये सब देखने को मिल रही है और वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स, एंटी नॉर्थ इंडिया सेंटीमेंट्स को अपनी फिल्मों में लागू करते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी ने जरूरी समझा कि उत्तर प्रदेश में भी फिल्म निर्माण का एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। इसमें फिल्म निर्माण एवं प्रदर्शन के क्षेत्र में आवश्यक जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को विभिन्न वित्तीय संस्थानों और निजी निवेश के माध्यम से विकसित किया जाएगा। प्रदेश में अद्भुत, मनोहारी, रमणीय पर्यटन स्थलों के विषय में जानकारी देना, पर्यटकों को आकर्षित करना, क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करना, यही जो है इस योजना का उद्देश्य है। स्वाभाविक रूप से जो भी स्पॉट जो है इसमें फिल्मों में आ जाते हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे 3 इडियट्स में पैंगोंग लेक के किनारे उन्होंने अपना क्लाइमेक्स सीन जो है फिल्माया, तो अब जो भी लद्दाख जाता है, लद्दाख वो पैंगोंग जो लेक के किनारे स्कूटर पर खड़े होकर फोटो जरूर खिंचवाता है। जैसे अभी एक भूल भुलैया फिल्म आई, उसमें मध्य प्रदेश में ओरछा के किलों की शूटिंग की गई और अब वो ओरछा बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन अब वो पर्यटन में जो है उसका एक नाम हो गया है और लोग वहां उन किलों को और वहां के जो पिकनिक स्पॉट्स हैं, जो घूमने लायक जगह हैं, वहां पर जाके आनंद उठाते हैं। तो ये होता है फिल्मों में किसी स्थल को दिखाने का लाभ।
इसमें प्रदेश में अभिनय फिल्म निर्माण की प्रतिभाओं को विकसित करने का अवसर देना है। स्वाभाविक रूप से जितने भी जो फिल्म में जुड़े हुए लोग हैं, आपने महसूस किया होगा कि लोग छोटी छोटी जगहों से निकल के आते हैं, अच्छे स्क्रिप्ट राइटर, अच्छे कहानी लिखने वाले, अच्छे गायक, लेकिन वो मुंबई तक अप्रोच नहीं कर पाते, वहां पहुंच नहीं पाते और उनकी कला वहीं उन्हीं छोटे जिलों में, छोटे गांवों में दब के रह जाती है। तो अगर उत्तर प्रदेश में भी फिल्म निर्माण का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उत्तर प्रदेश की जो छोटे छोटे शहरों और कस्बों से निकले हुए जो नवयुवक नवयुवतियां हैं, उनको भी अपनी कला को निखारने का अवसर मिलेगा। स्थानीय युवकों को फिल्म निर्माण और प्रदर्शन के क्षेत्र में जो है रोजगार सृजन होगा, लोगों की आजीविका मिलेगी। प्रदेश में पर्यटन बढ़ेगा, सांस्कृतिक विरासत, पुरातात्विक धरोहर आदि के महत्व को बढ़ाने में सफलता मिलेगी। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए किया क्या क्या है, तो इस नीति के तहत अभी मैंने आपको बताया कि ये फिल्म नीति लाई क्यों उत्तर प्रदेश सरकार। अब मैं बताऊंगा कि आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने किया क्या क्या है और क्या उसकी योजना है। इसमें उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु का गठन किया गया है और एक उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद की स्थापना की गई है। इसमें व्यवस्था है कि अगर राज्य में कोई फिल्म निर्माण हेतु स्टूडियो या लैब खोलेगा तो लागत धनराशि का 25%, अधिकतम 50 लाख तक जो धनराशि है वो राज्य सरकार अनुदान प्रदान करेगी। अगर यही स्टूडियो पूर्वांचल, विंध्याचल, बुंदेलखंड में खोले जाते हैं तो लागत धनराशि का 35%, अधिकतम 50 लाख तक अनुदान सरकार वापस कर देगी उस संस्था को या उस व्यक्ति को, क्योंकि पूर्वांचल, विंध्याचल और बुंदेलखंड दोनों उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए रीजन हैं। तो अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता है, रोजगार आता है, तो सरकार और ज्यादा उसको प्रमोट करेगी। फिल्म स्टूडियो लैब को स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का भुगतान एक बार में सरकार नहीं करेगी। ऐसा न हो कि आप उत्तर प्रदेश में एक स्टूडियो और लैब डालें और 35% रुपया अपना वापस लें और अगले साल भाग खड़े हो सामान सट्टा समेट के। तो इसलिए जो 35% या 25% सरकार अनुदान देगी, तो एक पहले वर्ष में 40%, दूसरे वर्ष में 30% और अगले तीसरे वर्ष में 30% दिया जाएगा। तो कम से कम 3 साल तो आप बंधे ही रहेंगे और उत्तर प्रदेश में ही फिल्म का निर्माण करेंगे। इसमें जिन संस्थाओं को इसमें लाभ दिया जाएगा, उन स्टूडियो और लैब के सामने एक शर्त रखी गई है कि प्रतिवर्ष कम से कम 5 फीचर फिल्में, वेब सीरीज, वेब फिल्म, राष्ट्रीय प्रसारण, पॉडकास्ट प्रोडक्शन कार्य करना अनिवार्य होगा। प्रथम फिल्म निर्माण के लिए कुल शूटिंग दिवस के 2/3 दिन उत्तर प्रदेश में शूटिंग करने पर 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। अर्थात अगर आप कोई फिल्म बनाते हैं और मान लीजिए उसमें 100 दिन आपने शूटिंग की और उसमें से 67 दिन आपने उत्तर प्रदेश में शूटिंग की, तो 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, वो आपके खाते में आ जाएगी फिल्म निर्माण करने के। कम से कम आधे शूटिंग दिवस वाली फिल्मों को सब्सिडी की राशि अधिकतम 1 करोड़ होगी। आप 67 दिन उत्तर प्रदेश में शूटिंग नहीं करते हैं, 100 में से 50 दिन करते हैं, तो सब्सिडी 2 करोड़ से घट के 1 करोड़ हो जाएगी। अगर कोई फिल्म प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करता है तो 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसमें अगर कोई अवधी भाषा में ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी, इन सभी भाषाओं में फिल्म बनाते हैं तो 50% का अनुदान जो है, जो फिल्म की लागत आएगी, वो प्रदेश सरकार वहन करेगी। अगर इसके स्थान पर हिंदी, अंग्रेजी और देश की अन्य भाषाओं पर फिल्म बनेगी तो सब्सिडी 25% होगी। आउटडोर शूटिंग करने वाली इकाइयों को पर्यटन निगम के गेस्ट हाउस व होटल के कमरों के किराए में 25% की छूट प्रदान की जाएगी। वेब सीरीज की शूटिंग पर प्रति एपिसोड 10 लाख या अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। अगर वेब फिल्म में 5 मुख्य कलाकार उत्तर प्रदेश के होंगे तो अधिकतम 25 लाख रुपए पारिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली धनराशि जो भी कम हो, वो अनुदान के रूप में दी जाएगी। अब ये जो फिल्म सिटी बनाई जा रही है, वो यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नोएडा में 1000 एकड़ में अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और जितनी भी शूटिंग वूटिंग की जाएगी वो यहीं पर जो है की जाएगी, यहीं पर उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। वर्तमान समय में जो फिल्में हैं वो भारतवर्ष में सामाजिक, सांस्कृतिक,
परिवर्तन के एक सशक्त माध्यम के रूप में उभर के आई हैं। उदाहरण के तौर पे जो छावा फिल्म रिलीज हुई, कुछ दिन चली और वैसे ही महाराष्ट्र में आवाज उठी कि औरंगजेब की कब्र को जो है हटा दिया जाए। यही जो है फिल्मों का प्रभाव है। मनोरंजन उद्योग होने के नाते देश के लोगों के सामाजिक व्यवहार को भी प्रभावित करता है। यही मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री तक को कहना पड़ गया कि छावा के कारण एंटी औरंगजेब सेंटीमेंट्स महाराष्ट्र में जग गए। जन संस्कृति के विकास में सिनेमा जगत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विगत वर्षों के दौरान फिल्मों के माध्यम से बड़ी मात्रा में दर्शकों को जो मनोहरी दृश्य हैं और भारत की संस्कृति से अवगत हुए हैं और पर्यटन को इससे प्रोत्साहन मिला है। इस नीति से उत्तर प्रदेश के भी जो पर्यटन स्थल हैं उनके प्रचार प्रसार के अलावा जो प्रदेश के विकास में जो है ये एक सार्थक भूमिका निभाएगा। जो ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो ये फिल्म नीति है न केवल उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान देगी और रोजगार सृजन में योगदान देगी, सांस्कृतिक विकास होगा, पर्यटन का विकास होगा। ये सभी लाभ ये उम्मीद की जा रही है कि अगर उत्तर प्रदेश में ये नीति सफल हुई तो ये सभी लाभ उत्तर प्रदेश के खाते में आ जाएंगे। तो चलिए मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी और मैंने जरूरी समझा कि आपके लिए इसका एक वीडियो बनाया जाए। मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा प्रेजेंटेशन ये परीक्षा उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगली बार किसी और योजना में आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।